अमरीका का ईरानी जजीरे कशम पर हमला। ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जंगबंदी में तोसी से मुतालिक सालिसों के साथ बातचीत बंद कर दी। ईरान के कशम जजीरे पर दिफाई हिकमत अमली के तहत हमले किए। US सेंटकॉम का एक्स पर पैगाम ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी जजीरे पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का जवाबी वार। खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर, फजाई तनसीबात और हेलीकॉप्टर मराकज पर हमले। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती को खतरे में डालने की कीमत अमरीका को चुकाना पड़ेगी। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ चुका है किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान गुज़श्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मामला चला रहा और ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के खात्मे से मुताल्लिक़ खबरें मुस्तरद करते हुए गलत और गुमराह कुन मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मुज़ाकरात में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ख़ारजा पॉलिसी अमरीका के कौमी मफादात पर मरकूज। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। हुर्मुज़ से सिर्फ ईरानी जहाज गुजरे, ऐसा मुमकिन नहीं। ईरान को किसी सूरत भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा? अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर के वज़ीर ख़ारजा से सख्त सवाल। सेनेट में पेशी के मौका पर कोरी वॉकर ने मार्को रूबियो को आड़े हाथों लिया। कहा कि ईरान के साथ वो डील अब क्यों की जा रही है जिसे पहले रद्दी में डाल दिया गया था। मार्को रूबियो से कुछ खास जवाब न बन पाए। कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम टेक्निकल इशू 5 रोज़ में हल मुमकिन नहीं। ईरानी मुसल्लह अफवाज का हमले की सूरत में नए महाज खोलने का ऐलान। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मजी कहते हैं इस बार दुश्मन को मुख्तलिफ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान जंग और हथियारों की अक़साम मुख्तलिफ होंगी। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने कहा कि हमने अभी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो भी हमें परेशानी नहीं। बहरीन, कुवैत और इराक में सिक्योरिटी अलर्ट जारी। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन भी बच गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। जंगबंदी सिर्फ अल्फाज की हद तक। इसराइल के लबनान पर हमले तहाल जारी। मरवानिया पर हमले में खातून और 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। तायर के हॉस्पिटल पर भी हमले किए गए। हिजबुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर का दोबारा ऐलान कर दिया। 24 जुलाई की तारीख तय। कहा पागल अनासिर को अपनी तर्ज जिंदगी या उसके शेड्यूल को तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं मालूम कि वो वही सख्त बयानात देंगे या नहीं, इस बारे में जल्द मालूम हो जाएगा। तकरीब वॉलड्रॉफ ऑस्ट्रिया पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़े बाल रूम में हो रही है, जिसकी तामीर उन्होंने खुद करवाई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इक़दाम के तहत बैंकों, क्रेडिट कार्ड्स और इक़्तिसादी इदारों को इंसानी मंशियात स्मगलिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन और क्रिमिनल गैंग्स के हाथों इस्तेमाल से रोका जा सकेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी मुहाजिरीन अमरीकी टैक्सेस दहिंदगान के अरबों डॉलर सालाना चोरी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था ताजर सनतकार पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में अमन की पहचान। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ।
भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार को चैलेंज। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। इनकलाबी तहरीक जोर पकड़ने लगी। रॉयटर्स के मुताबिक कॉकरोच पार्टी के बानी का तहरीक बढ़ाने का फैसला। भारत की गिरती माशी सूरत हाल, गिरती साख और मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां अवामी गम गुस्से की बुनियाद बनने लगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी अमेरिका के सख्त क्रैकडाउन के लपेट में। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के तहत गिरफ्तार 36 ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारतीय शहरी निकले। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक तमाम गिरफ्तार भारतीयों का अमेरिका से निकालने की तैयारी जारी। तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत। मुल्ला हिबतुल्लाह का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए नया हुक्म जारी। बदख्शां के नाराज तालिबान कमांडर्स और हुकाम के असासों की तफ्तीश के लिए आला सतह वक्त मुकर्रर। मुल्ला हिबतुल्लाह का हुक्म ना मानने वाले मकामी कमांडर्स को फौरन गिरफ्तार करने की धमकी। तालिबान के अवामी हिमायत का पोल खुलने लगा। भारतीय शहरियों को दुनिया भर में अखलाकी इक़दार की पासदारी न करने पर तनकीद का सामना। स्विट्जरलैंड के एक होटल में इंडियन सयाहों के लिए नोटिस आवेजा। इंडियन मेहमानों के लिए खुसूसी उसूल और कवायद नाफिज कर दिए गए। आलमी सतह पर भारतीय सयाह मुल्क के लिए बदनामी कमाते नजर आते हैं। पाक फौज के ज़ेर एहतिमाम स्कर्दू में मार्का हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन 2026 का कामयाब इनेकाद। सीनियर सिटीजन और तुलबा के लिए फन रन का भी इनेकाद। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर एथलीट्स को नकद इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पाकिस्तान फौज की तारीख पर लिखी गई किताब रेस्क्यूइंग द यूएस रेंजर्स की रोनुमाई कर दी गई। सरमद ज़िया किताब के मुसन्निफ हैं। सोमालिया के शहर मोगादिशो में पाक फौज का अहम तारीखी फौजी ऑपरेशन किताब का मौजू, जिसमें 1993 में सोमालिया में फंसे अमरीकी रेंजर्स को कामयाबी से बचाया गया था। खलीज में जारी लड़ाई और बहरी रास्तों में रुकावटें। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियां तेज। बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान की बंदरगाहों को अहमियत दे रही हैं। कराची में HSN पोर्ट्स टर्मिनल 4000 नए ट्रांसशिपमेंट कार्गो संभालेगा, जिसके बाद मार्च 2026 तक मजमूई तादाद 14300 से बढ़ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीमकुंडी के वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। सियासी उमूर और ML1 रेलवे मनसूबे पर तफसीली तबादले ख्याल। ट्रैक से जनूबी इस्लाम में तिजारत, सरमाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलाके में मुआशी खुशहाली आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की तरक्की में अहम संग मील साबित होंगे। बार एसोसिएशंस और बार काउंसलर्स की जानिब से दी जाने वाली हड़ताल की कॉलें गैर कानूनी करार। वफाकी यानी अदालत का तफसीली फैसला जारी। लिखा है, ऐसे शहरियों को कानूनी नुमाइंदगी से महरूम और पहले से दबाव का शिकार अदालती निज़ाम पर मजीद बोझ डालती हैं। वकला तंजीमें वकला को अदालतों में पेश होने से रोकती हैं। वकील की अदम पेशी पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी पेशरफ्त के मुलतवी कर दी जाती है। SIFC की 3 साल शानदार कारकर्दगी। मतनी शोबे की तरक्की में अहम कामयाबियाँ। रिकॉर्डिक, सेंडिक और दीगर मनसूबों में बेहतरी से मतनी तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ हुआ। मतनी शोबे के लिए कौमी फंड, एक जैसे कवानीन और जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। जियो साइंस एडवांस रिसर्च लैब्स की बहाली के बाद आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन हासिल कर ली गई। और रावलपिंडी थाना वेस्टेज के इलाके में घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। भतीजा ही चोर निकला। 45 लाख से ज्यादा मालियत की मसरूका 9 तोले तलाई जेवरात और 11 लाख रुपए बरामद। मुद्दई की अहलिया का भतीजा इनके साथ रिहाइश पजीर था, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की। और महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में 5 जून तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। गुज़श्ता रात होने वाले तूफ़ान और बारिशों से सिंध में 12 अफराद जान से गए।
खैबर पख्तूनख्वा में 36 छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। पंजाब में दरख्त गिरे, मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने के से कई घंटों तक बिजली मुअत्तल रही, शहरी परेशान।